पुराने भारत के एक छोटे से गांव में मिट्टी की गलियों के बीच एक झोपड़ी थी जिसमें दिन भर हथौड़े और सुई की खटखट की आवाज गूंजती रहती थी। वहीं रहता था गणेशा मोची। उम्र लगभग 65 साल, झुर्रियों से भरा चेहरा, लेकिन दिल एकदम साफ। उसका जीवन सादगी से भरा था। सुबह वह अपनी छोटी सी दुकान के आगे झाड़ू लगाता, मिट्टी पर पानी छिड़कता और फिर पुराने जूतों को सुई और धागे से जोड़ने में लग जाता। लोगों के फटे चप्पल उसके हाथों में नई जिंदगी पा लेते थे। गणेशा सबके साथ प्रेम से बात करता। किसी के पैसे नहीं होते तो कहता, पहले पहन लो आराम से, पैसे जब हो तब दे देना। उसके लिए काम पूजा था और सेवा ही भक्ति। गांव के लोग उसे मोची बाबा कहते, लेकिन वह खुद को सिर्फ एक मजदूर मानता था जिसे भगवान ने हाथों में हुनर दिया था। एक दिन दोपहर में जब तेज धूप पूरे गांव को झुलसा रही थी, एक साधु उसकी दुकान के सामने आकर रुके। चेहरे पर तेज, आंखों में करुणा और हाथ में रुद्राक्ष की माला थी। उन्होंने कहा, बेटा जरा पानी मिलेगा? गणेशा ने बिना देर किए मिट्टी की सुराही से ठंडा पानी भरकर कटोरे में दिया। साधु ने पानी पिया, मुस्कुराए और बोले, तेरे हाथों में सच्चाई है बेटा। इतना कहकर उन्होंने अपनी झोली से एक सफेद कपड़े की पट्टी निकाली और उसे देते हुए कहा, जब तेरी सच्चाई की परीक्षा होगी यह पट्टी तेरे काम आएगी। गणेशा ने आश्चर्य से देखा, लेकिन साधु कुछ और कहे बिना आगे बढ़ गए। मोची ने वह पट्टी अपने पुराने लकड़ी के बक्से में रख दी और फिर रोज की तरह अपने काम में लग गया। उसे क्या पता था कि वह साधारण सी लगने वाली पट्टी उसके जीवन की सबसे बड़ी परीक्षा में उसकी ढाल बनेगी। कई महीने बीत गए। गांव का जीवन अपनी सरल गति से चलता रहा, लेकिन एक रात सब कुछ बदल गया। आसमान में काले बादल उमड़े, बिजली कड़की और तेज बारिश शुरू हो गई। गणेशा दीपक के पास बैठा अपने औजारों को देख रहा था कि अचानक उसकी नजर उसी सफेद पट्टी पर पड़ी। उसने देखा कि बिजली की चमक के साथ पट्टी हल्की सी चमक रही थी। उसने आंखें मल लीं, लेकिन चमक जारी रही। तभी उसके कानों में एक अजीब सी आवाज गूंजी, गणेशा, किसी की मदद करने का समय आ गया है। वह चौंक उठा, चारों ओर देखा, पर वहां कोई नहीं था। बाहर बस बारिश की गूंज थी। वह डरते डरते दरवाजा खोलकर बाहर आया। उसी समय दूर से किसी की दर्द भरी चीख सुनाई दी। बिना कुछ सोचे वह नंगे पांव उस दिशा में भागा। कीचड़ में फिसलते हुए वह उस जगह पहुंचा जहां एक युवक बेहोश पड़ा था। गणेशा ने उन्हें देखते ही चरणों में झुककर प्रणाम किया। साधु ने मुस्कुराकर कहा, तेरी सच्चाई ने इस पट्टी को जगा दिया बेटा। अब यह तेरी नहीं, लोगों की है। गणेशा की आंखों से आंसू बह निकले। उसने वह पट्टी अपने सिर पर बांध ली और कहा, अब यह मेरा धर्म है बाबा। साधु ने आशीर्वाद दिया और चलते बने। उसके बाद गांव में जब भी किसी को तकलीफ होती, लोग कहते, मोची बाबा की पट्टी याद करो, सब ठीक हो जाएगा। धीरे धीरे वह गांव आशा और भक्ति का प्रतीक बन गया। बच्चे स्कूल जाते हुए मोची बाबा को नमस्ते करते और बूढ़े लोग उनके आंगन में बैठकर कहा करते, यह वही आदमी है जिसने जूतों में भी भगवान देखा। कहते हैं, वर्षों बाद जब गणेशा का देहांत हुआ, तब भी वह सफेद पट्टी उसकी हथेली में थी। किसी ने देखा कि उस पट्टी से हल्की रोशनी निकल रही थी, जैसे वह आत्मा की पवित्रता में विलीन हो गई हो। आज भी उस गांव के लोग मानते हैं कि गणेशा मोची की आत्मा हर उस इंसान की मदद करती है जो ईमानदारी से काम करता है। उसकी दुकान अब एक छोटा सा मंदिर बन गई है, जहां लोग जूते नहीं